हेलो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है द लिटिल डेविल। आज की वीडियो हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क से जुड़े हुए ट्वीट्स के बारे में, क्योंकि वो एक ही ट्वीट से बहुत सारी चीज़ों की ज़िंदगी ही बदलते। जैसे मान लीजिए उन्होंने ट्वीट किया तो टेस्ला के प्राइस बढ़ गए, मतलब टेस्ला की शेयर के प्राइस बढ़ गए। और एक ट्वीट किया उन्होंने बिटकॉइन की प्राइस जो नीचे जा रही तो एकदम से उसकी प्राइस बढ़ाई। डोजकॉइन की प्राइस जिसके रिलेटेड भी वो ट्वीट करते थे उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ में बदलाव हो जाता था। जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि रसिया के पुतिन से वो डायरेक्ट फाइट करना चाहते हैं, मतलब फ्रंट रो में फाइट करना चाहते हैं। तो ये सारी जानकारी मतलब ट्वीट से कुछ भी करते रहते हैं, कुछ करते ही रहते हैं। तो आज की वीडियो हम इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा, मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड, ट्वीट से रिलेटेड। और रिसेंटली उन्होंने शेयर खरीदी हैं ट्विटर के। तो आज की वीडियो इसी रिलेटेड बहुत सारी आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद आपको पता नहीं होगी एलोन मस्क के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते बात करते इसी के बारे में। गाइस, मेरा नाम है राजदीप और आप देख रहे हैं गीक ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। गाइस, मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर रोजाना सुबह के समय डालता रहता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते बात करते इसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर के बारे में, जब एलोन मस्क ट्विटर पर आए ही हुए थे, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे। मतलब उन्हें इतना ज़्यादा ट्वीट नहीं करते, पर उन्होंने कुछ ट्राई किया कि वो क्या करते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इतने सारे बिटकॉइंस को ख़रीद लिया है, या फिर उन्होंने बिटकॉइन को ख़रीद लिया ट्विटर में बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि अब आप बिटकॉइंस के पैसे देकर आप टेस्ला कार को ख़रीद पाएंगे। बहुत सारी ऐसी डोजकॉइन को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया और बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट करके उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। ये तो पक्की बात है, क्योंकि उन्होंने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा कोई नहीं जानता। उन्होंने ट्वीट पर लिख दिया, लोगों ने मान लिया। ऐसा सच नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको प्रूफ दिखाना चाहिए कि हमने ये ट्वीट जो बिटकॉइन खरीदे इतने डॉलर के या जो भी है। जैसा कुछ नहीं होता था, वो सिर्फ ट्वीट कर देते ऐसा कर लीजिए किया है हमने, और बस लोग उसी रिलेटेड पॉप आउट कर देते थे। वो बहुत सारी चीज़ें करने लगते थे। जैसे उन्होंने कहा कि हमने बिटकॉइन खरीदी तो लोग भी बिटकॉइन खरीदने लगते थे। तो ये चीज़ें बहुत सारा मैनिपुलेशन क्रिएट कर रही थी। और बहुत सारी चीज़, जैसे उन्होंने टेस्ला कंपनी की कहा कि शेयर आप खरीद सकते हैं, या कुछ भी ऐसा ट्वीट कर देती, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। उसके आगे लोगों को बहुत गलत लगा कि एलोन मस्क ये गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएस का, तो उन्होंने रेगुलेशन लगाए और इनसे बहुत सारी बातें भी की एलोन मस्क से। तो यहाँ पे बातें चलती रही, उनके लॉयर जो भी है बातें चल रही, अभी भी चल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ भी है। उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद जैसे यूक्रेन और रसिया वॉर, अभी उनको भी ट्रेनिंग में जाना है, उनको भी आगे बढ़ना है, क्योंकि जो भी वॉर होती है उसमें हमेशा पैसे की ऊपर होती है, कोई ना कोई वजह होती है जिसमें कंपनियां या बड़े लोग पैसे कमाते हैं, या किसी न किसी जगह प्रॉफिट छुपा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक आध वीडियो भी बनाई है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह यही है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे व्यू बढ़ाना चाहता हूँ। इससे वॉर से रिलेटेड मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, फिर भी वॉर्स को मैं जोड़ रहा हूँ उसमें बीच में। तो इसी तरीके से एलोन मस्क भी चाहते थे वो ट्रेंडिंग में आ जाएं इस रिलेटेड ट्वीट। तो उन्होंने ट्वीट क्या किया था कि वो रसिया के व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्ट, मतलब जो प्रेसिडेंट, उससे डायरेक्ट फाइट कर, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जो भी है उससे डायरेक्ट फ्रंट रो में फाइट करना चाहते हैं। तो ये फालतू का ट्वीट किया उन्होंने कि ट्रेंडिंग में आना है, बहुत सारे पैसे भी कमाना है। तो उनके देखा लगभग 80 मिलियन लगभग फॉलोअर हैं ट्विटर पे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि उनको यूएस का सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएस रेगुलेटर ने, सिक्योरिटी रेगुलेटर ने उनको बहुत सारी प्रोसेस, मतलब चीज़ों से गुजार के, मतलब आप ये ट्वीट नहीं कर सकते, आप ये जो भी ट्वीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, वहाँ पर उनकी जो भी ट्वीट करते हैं अब वो एक पहले प्री अप्रूवल चाहिए होता, मतलब गवर्नमेंट से उनको अप्रूवल चाहिए होता कि ये ट्वीट हम कर रहे हैं या ये ट्वीट सही है। ये सारी चीज़ उनको अप्रूवल चाहिए होता है, और ट्वीट्स की लिमिट्स भी आ गई कि मतलब आप इससे ज़्यादा ट्वीट्स नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें भी, और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मेरे हिसाब से एलोन मस्क ने क्या किया कि अब उसको, मतलब एलोन मस्क को लग रहा था कहीं ना कहीं उनको बैन ना कर दिए जाए ट्विटर से। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप को कर दिया था, अभी तक वो वापस नहीं आ पाए हैं। तो यही सब चीज़ों को, और जब बैन कर दिया उसके बाद ठीक है मानना बैन कर दिया, तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म जनरेट कर लिया। तो मेरे हिसाब से जो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हो उसके बदले में हम कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जनरेट करने की कोशिश करें तो ये एक दिन में नहीं होगा, या इसको बैन करना या किसी प्रकार के आप सोचें इसका अल्टरनेट ढूंढ लें तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया कि क्या कहते हैं व्हाट्सएप का अल्टरनेट ट्राई कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ लोग चलाने लगते हैं उसको दोबारा किसी चीज़ से अल्टरनेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें यूज़र ही नहीं है। अब क्या उसको चलाएंगे लोग, और कुछ लोगों को ये भी है उनको चलाने ही नहीं आता उस ऐप को, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर उस चीज़ का अल्टरनेट ना देख के उन्होंने यही सोचा कि डायरेक्ट उसका कंट्रोल ही ले लिए जाते। तो उन्होंने क्या किया, लगभग $3 बिलियन लगाकर जो एलन मस्क की वेल्थ का मतलब उनकी जितने भी पैसे उनके पास है उनकी 1% या 2% होता है उनकी वेल्थ का, मतलब 3 बिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है। इस ट्विटर के शेयर होल्डर जो लगभग शेयर होल्डर है 9.2%, मतलब 9.2% का अब शेयर होल्डर, जो अभी तक के सबसे ज़्यादा बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं एलन मस्क। तो यही चीज़ को देख के हुए ठीक है, मान लीजिए उन्होंने शेयर होल्डर, कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या ट्वीट किया कि वो फ्रीडम और स्पीच को सपोर्ट करना चाहते हैं, बुला बुला इस तरीके उन्होंने कुछ ट्वीट किया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सबसे बड़े शेयर होल्डर बने उनको सीधे से जो टॉप मीटिंग होती है या टॉप लेवल की मीटिंग होती है, मतलब जो भी अधिकारी लेवल की सपोर्ट होता है मीटिंग में, तो उनकी जगह वहाँ पे बन गई, क्योंकि वहाँ पर वो सबसे बड़े शेयर होल्डर थे तो उनकी बात सबसे पहले मानी जाएगी, क्योंकि वो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं ट्विटर के, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा पैसा दिया। तो मनी वाई एवरीथिंग, मतलब मनी गलत है जो ऐसी, तो उन्होंने ट्विटर जगह बना ली अपनी, तो अब उनकी बात मानी जाएगी। तो आपने देखो जैसे उन्हें कुछ दिन बाद ये सारी चीज़ें खुली और पता चले इसके बारे में कि उन्होंने इतना शेयर होल्डर बन चुके हैं ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फ्रीडम स्पीच के बारे में बात की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्या, या ट्विटर यूजर्स से पूछा कि आपको क्या एडिट बटन चाहिए ट्विटर को, जैसे कुछ लोग गलत ट्वीट कर देते तो एडिट बटन आ जाता है, एडिट नहीं कर पाते उस ट्वीट को, तो ये बटन को एडिट करने के लिए उन्होंने कहा कि आप ये एडिट बटन चाहिए आपको, क्योंकि अब तो उनके पास बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी वो चाहे तो और भी शेयर खरीद सकते हैं, देखा जाए तो उसका क्या कहते हैं ट्विटर का, तो और ज़्यादा पावर उनको मिल सकता है। तो गाइस ये व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है अपने पावर के रिलेटेड, अभी उसने कुछ 1% भी नहीं लगाया, अगर उसने अपने पैसे बहुत सारे वैल्यू उसमें लगा दिए ट्विटर पे तो कुछ भी करने लगेगा वो व्यक्ति ट्विटर का, कुछ भी मतलब समझ लिए आप, कुछ भी कर सकता है वो व्यक्ति ट्विटर से रिलेटेड। तो आपको ये समझना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पर और क्या बड़ी चीज़ें हो रही हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो का यही अंत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। मेरे सब्सक्राइब एंड फॉलोअर्स बहुत ही कम है, क्योंकि अभी मुझे पैसे भी कमाने हैं, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। वीडियो का यही अंत है, बाय बाय एंड पीस आउट।